नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सीरीज बोर्ड के माध्यम से एलईडी टीवी का फॉल्ट को ढूंढा जाता है। हालांकि दोस्तों, एलईडी टीवी का मदरबोर्ड के अंदर या एलईडी टीवी के अंदर किसी भी चीज के अंदर फॉल्ट आएंगे तो उसको ढूंढने का तरीका बहुत सारे अलग अलग होता है। आप इसके अंदर पावर देकर भी देख सकते हो, उसके बाद आप मल्टीमीटर से भी ढूंढ सकते हो। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ा सा अलग होंगे। ये जो हमारे सामने, ये आपके सामने देख रहे हो, एक सीरीज बोर्ड रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्ट का सॉकेट है, ये सीरीज का सॉकेट है। तो सीरीज सॉकेट के माध्यम से आप कैसे एक एलईडी टीवी के अंदर कहाँ से फॉल्ट आ रहे हैं या फॉल्ट क्या है, ये भी आप ढूंढ सकते हो। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इस टीवी के अंदर आखिर में अभी प्रॉब्लम क्या है और मैंने इसके साथ क्या करा हूँ। जब ये टीवी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, पूरा का पूरा डेड और फुल डेड कंडीशन में था, यानी कि लाइन देने के बाद कुछ भी नहीं शो कर रहा था। तो इसके अंदर ये वाली एसएमपीएस पावर सप्लाई पहले से लगा हुआ था। आप देख सकते हो 43 इंच का ये एलजी का टीवी है और पावर सप्लाई भी आप देख सकते हो, यही वाला पावर सप्लाई इसके अंदर लगा हुआ था। तो मैंने इस पावर सप्लाई को खोल के चेक करा तो मुझे पता चला है कि पीछे का दो कंपोनेंट्स यहाँ पे मिसिंग है और ऑलरेडी किसी ने इसको रिपेयर करने के लिए कोशिश किया था। तो इसके अंदर पावर का फॉल्ट था, वो सही है। लेकिन मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि सेम टू सेम एक पावर सप्लाई मेरे पास पहले से ही मौजूद था। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि मेरे पास जितने भी टीवीज होते हैं ना, उसका एसएमपीएस पावर सप्लाई मेरे पास मौजूद रहता है ना एक पीस रहता ही है। तो उसको चेक करने के लिए जब मैं सेम टू सेम पावर सप्लाई को लगाया और लगाने के बाद सीरीज लाइन पर चेक करा, तो आपको मेन प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास सेम टू सेम पावर नहीं रहता है तो आप एलजी का दूसरे पावर को भी लगा के चेक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ चेकिंग पर्पज के लिए, ज्यादा देर तक हम नहीं चलाओ तो भी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि कैसे आपको ढूंढना है कि और कैसे आपको पता करना है कि एक्चुअल में हमारा पावर या जो फेलियर है इस टीवी के अंदर कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, सीरीज लाइन पे लगाने के लिए ये हमारा पावर कॉर्ड पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इस सीरीज बोर्ड के साथ कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे, और सीरीज बोर्ड के कनेक्शन करने के बाद स्विच को ऑन करता हूँ। और ऑन करने के बाद ये जो सीरीज लैंप आप देख रहे हो ना, इसका वाट की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएंगे, ये 100 वाट का बल्ब है। यानी कि ये जो हमारा टीवी है ना, 43 इंच का टीवी है, इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इसका लोड कैपेसिटी कितना है। बहुत सारे टीवी के अंदर लिखा हुआ रहता है, इसके अंदर है कि नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इस स्टिकर के ऊपर लोड तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एसी 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट इनपुट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 से 60 हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद इसका एम्पियर की बात करें तो 0.85 एम्पियर इसका नॉर्मल लोड है। लेकिन इसके अंदर पावर कहाँ पे लिखा हुआ है ये मुझे देखने को नहीं मिला है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 43 इंच का होने के कारण इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होना चाहिए 70 से 80 वाट तक। उससे कम ही होता है क्योंकि ये ओरिजिनल टीवी है, तो थोड़ा सा लोड इसके अंदर ज्यादा लगेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 70 से 80 वाट का ये लोड चलेगा। और हमने यहाँ पे जो बल्ब लगा के रखा हूँ, ये लगभग मतलब ये 100 वाट का बल्ब है। यानी कि सीरीज लाइन पर देने के बाद अगर ये नॉर्मल कंडीशन में, ओके कंडीशन में रहेगा, तो ये वाला बल्ब नहीं ग्लो करना चाहिए। ग्लो भी करेगा तो थोड़ा सा हल्का आपको ये जो फिलामेंट है ना, वो जलने के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा रोशनी के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, ये चीज आपको पॉइंट में रखना पड़ेगा। अब इसका स्विच को मैं ऑन करता हूँ। स्विच को ऑन करने के बाद आप देखिएगा कि ये देखिए, थोड़ा सा ये ब्लिंक करा, फिर से बंद हो गया, फिर से ब्लिंक करा 2-3 बार, फिर देखिए इसका कंडीशन देखिए। तो मैंने सीरीज लाइन पे लगाया तो इस तरह का कंडीशन देखने को मिल रहा है। अगर हमने गलती से भी इसको डायरेक्ट लाइन के साथ जोड़ दिया तो ये हमारा पावर सप्लाई तुरंत ही, जैसे आप देख सकते हो ना, ये ग्लो कर रहा है ना, तभी ये खराब हो जाएगा हमारा ये एसएमपीएस पावर सप्लाई। तो ये अपने फॉल्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग सीरीज बोर्ड को इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो जल्दी से आप एक सीरीज बोर्ड तैयार कर लीजिए। मेरे पास 2 सीरीज बोर्ड है, ये आप देख सकते हो परमानेंट यहाँ पे करा हुआ है सीरीज बोर्ड, और यहाँ पे ये पोर्टेबल सीरीज बोर्ड है। मतलब ये इस सीरीज बोर्ड को मैं जहां पर जरूरत होंगे वो उसी जगह पे हम लोग लेकर जा सकते हो, इसलिए मैंने इसको पोर्टेबल बनाया हूँ ताकि हम लोग कहीं पे भी काम करो उस दुकान पर, वो तब हम इसको लेकर जा सको। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि हमने तो पकड़ लिया हूँ कि इसका प्रॉब्लम पावर से रिलेटेड ही है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मदरबोर्ड के शॉर्टिंग होने के बाद ऐसा नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम तभी आएंगे जब हमारे पावर के रिलेटेड या पावर शॉर्टिंग के रिलेटेड कहीं पे फॉल्ट आएंगे ना, तब हमारा ये प्रॉब्लम आएंगे। तो इस सिचुएशन को देखने के लिए जब मैंने टीवी के अंदर से देखा तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा। जैसे ही ये एलईडी ग्लो कर रही है, ये जो बल्ब है ना ग्लो कर रहा है, तो उसी के साथ साथ आपको इसका बैकलाइट भी ग्लो करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसका
कलर देखिए लगभग ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीन ब्लू कलर का। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लू कलर का यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ बैकलाइट यहाँ पे भी ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा ये जो प्रॉब्लम है ना, बैकलाइट के अंदर शॉर्टिंग हो जाने के कारण ऐसा हमारे को शक लग रहा है कि हो सकता है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने पावर देकर रखा हूँ सीरीज लाइन के साथ, इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हमारा बैकलाइट के लिए जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को हम खोल देंगे। खोलने के बाद फिर से दोबारा हम इसको स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद आप देखिए कि हमारा ये जो बल्ब है ना, ये अभी ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका अंदर लाइन आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अभी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से आप देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। लेकिन हमारा जो बल्ब है ना, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसका बैकलाइट का ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमने खोल दिया हो। तो बैकलाइट खराब होने के वजह से इसके अंदर हमें डेड का कंडीशन देखने को मिल रहा था, या डेड हो गया था हमारा पावर सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई रिपेयर हो जाता। अगर इसके अंदर ऐसा कंडीशन में आते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या खराब देखने को मिलता है, सबसे पहले तो फ्यूज खराब देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्यूज को शॉर्ट करके देखा था जो पहले टेक्नीशियन था उन्होंने। उसके साथ ही साथ अगर बैकलाइट के अंदर जो एक डायोड रहता है ना, यहाँ पे बैकलाइट है और बैकलाइट के आसपास आपको डायोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये डायोड के साथ साथ जो बूस्ट के लिए छोटा सा आईसी है, ये भी आपको खराब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दो एक कंपोनेंट्स को चेक करने के बाद या चेंज करने के बाद ये पावर सप्लाई ठीक हो जाता। लेकिन अभी की देखिए कि यहाँ से दो कंपोनेंट्स को निकल लिया है। अब पता नहीं है कि इसके अंदर इसको छेड़खानी किया है। तो हमने जब इसको लगा के देखा तो ऐसा कंडीशन में आ रहा है, तो पावर सप्लाई ठीक हो जाता। लेकिन इन्होंने छेड़खानी करके पावर सप्लाई को भी बर्बाद कर दिया है। और अब हमें इस टीवी को अगर ठीक करना है परमानेंटली, तो हमें इसका बैकलाइट को रिप्लेस करना पड़ेगा। एक पीस नहीं है, जितने पीस यहाँ इसके अंदर लगा हुआ है ना, सारे के सारे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे टीवी बिल्कुल 100% ओके हो जाएंगे। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा ये इसके अंदर लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं इसका बैकलाइट का कनेक्टर को लगाता हूँ। यहाँ पे बैकलाइट को कनेक्टर के लगाने के बाद सीरीज लाइन पे फिर से मैं चालू करता हूँ। तो अब देखिएगा कि जब भी ये लोड लेने के लिए जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई के अंदर इतना ज्यादा लोड आ रहा है कि क्या करूँ कि ये अपने आप ही बैठ जा रहा है। सीरीज लाइन के साथ कनेक्ट करा हुआ है, इसलिए अगर हम इसके जगह सीरीज लाइन के जगह डायरेक्ट लाइन पर मतलब इसको जोड़ देंगे या इसके अंदर पावर देंगे, तो हमारा पावर सप्लाई को खराब होने में 2 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसा ही हमारा एलईडी ग्लो करेगा, तुरंत ही हमारा पावर सप्लाई फूंक जाएगा। ये इसका फ्यूज या इसका जो कंपोनेंट्स है वो जल जाएगा, जिसका कारण जो है ना, हमारे को पावर सप्लाई फिर से दूसरा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज दोस्तों बेनिफिट मिलता है हमारा ये सीरीज लैंप और सीरीज बल्ब का। तो इस तरीके से दोस्तों आप सीरीज बोर्ड के माध्यम से एलईडी टीवी का ये जो छोटे मोटे फॉल्ट है ना, छोटे मोटे तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक टेक्निक होता है टीवी के अंदर का प्रॉब्लम या फॉल्ट को ढूंढने के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों जो सीरीज बोर्ड होता है ना, ये हम लोग अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल में लेता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोग कैसे या एक टेक्नीशियन को किस किस तरीके से सीरीज बोर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए, 10 ऐसा रास्ता होता है जो कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग काम के पर्पज के लिए सीरीज बोर्ड को इस्तेमाल में ले सकते हो। इसके ऊपर अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो आपको ये सीरीज बोर्ड बनाने का जो प्रोसेस है ये भी सिखाऊंगा, और सीरीज बोर्ड को आप कैसे अलग अलग तरीके से आप जो है इसको इस्तेमाल में लेकर अपने काम को और भी आसान कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अपना काम को इफेक्टिव बना सकते हो। तो उसके ऊपर एक मैं टोटल वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद आपको बहुत ही आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप रिपेयरिंग के दौरान खराब नहीं होगा। तो जल्दी से जितना हो सके आप कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया है कि सीरीज बोर्ड के माध्यम से कैसे एलईडी टीवी का फॉल्ट को ढूंढा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोस और भी आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।